नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। सन 1660 पन्हाला किला, जहां पर शिवाजी महाराज सिर्फ 600 मराठा सैनिकों के साथ घिरे हुए थे और चारों तरफ बैठी थी आदिल शाही फौज, संख्या हजारों में, अंदर सिर्फ 600 मराठा सैनिक। शिवाजी महाराज को लगता है कि यदि यहाँ पे युद्ध होता है तो निश्चित ही मराठों को काफी ज्यादा क्षति होगी, शायद शिवाजी महाराज बंदी भी बना लिए जाएं। शिवाजी महाराज 5 महीने से बैठे बैठे इस किले में बिल्कुल परेशान थे, क्योंकि मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था। तभी उन्हें याद आता है कि शिवा कासिद नाम का उनका एक हमशक्ल भी है और वो एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत उन्हें किले से निकलना था। 13 जुलाई सन 1660 काफी जोरदार बारिश हो रही होती है। एक तरफ शिवाजी महाराज ने शिवा कासिद को कहा कि तुम आगे से निकल जाओ, ताकि आदिल शाही फौज को लगे कि शिवाजी महाराज वहां से निकल पड़े हैं। इधर शिवा कासिद की पीछा करते हुए वहां के आदिल शाही फौज निकलती है, जो ये भूल जाती है कि शिवाजी महाराज अभी किले के अंदर हैं और शिवाजी महाराज मराठा सैनिकों को लेकर निकल पड़ते हैं उस किले से बाहर। अभी लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय ही हुई थी कि उन्हें पता चल जाता है कि शिवा कासिद की हत्या आदिल शाही फौज ने कर दी है और अब वो शिवाजी महाराज के पीछे आ रहे हैं। इधर जब वो इन क्षेत्रों को पार कर रहे थे, वो जा रहे थे विशालगढ़ की तरफ, तब बाजी प्रभु देश पांडे कहते हैं कि अब इन 600 सैनिकों के साथ आगे जाना शायद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि पीछे से आदिल शाही फौज भी आ रही है। तो उन्हें एक ऐसे जगह की तलाश थी जिसके लिए इन 600 सैनिकों के साथ उनको युद्ध कर पाना थोड़ा सरल लगता। हालांकि 300 सैनिक या 600 सैनिक के साथ 10,000 के सैनिकों का मुकाबला कराना इतना आसान नहीं था। पर तभी एक जगह आता है जिसका नाम था पवन खिंड। खिंड का मतलब दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। और पवन खिंड जाने के बाद बाजी प्रभु देश पांडे कहते हैं कि महाराजे, अब आपको मराठा साम्राज्य आगे बुला रही है। आप 300 सैनिकों को लेकर विशालगढ़ की तरफ बढ़ें और मैं 300 सैनिकों के साथ ही इस 10,000 की आदिल शाही फौज को यहीं पे रोकूंगा। महाराजे कहते हैं कि नहीं बाजी प्रभु, यदि लड़ना ही है तो हम साथ लड़ते हैं। बाजी प्रभु कहते हैं कि नहीं महाराजे, आप पे तो पूरा मराठा साम्राज्य कुर्बान। आपने तो मराठों के सैनिक का नेतृत्व किया है, आपके कारण ही ये मराठा साम्राज्य है। यदि यहाँ पे किसी को मरना है तो मैं मरूंगा और आपके ये मराठा सिपाही आपके लिए आगे आएंगे। 300 सैनिकों के साथ बाजी प्रभु देश पांडे पवन खिंड में उसी दर्रे में रुक जाते हैं और शिवाजी आगे बढ़ते हैं विशालगढ़ की तरफ। बाजी प्रभु उन्हें जाते जाते कहते हैं कि यदि आप सकुशल पहुंच जाएं तो एक बार तोप से चिंगारी जरूर बरसा दें, ताकि मुझे पता चले कि आप सकुशल विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। आदिल शाही फौज रास्ते से होकर पवन खिंड के दर्रे में पहुंचती ही है, जब वो देखते हैं कि सामने एक छोटी सैनिक टुकड़ी है, लेकिन रास्ता इतना संकीर्ण कि वहां पे एक बार में 10,000 सैनिक प्रवेश ही नहीं कर पाए। उनका सिर चकरा जाता है कि अब तो इन 300 सैनिकों के साथ हमें युद्ध करना ही होगा। देश पांडे अपने तलवार को लेकर उनसे भिड़ जाते हैं और एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है कि कहते हैं कि एक भी उनके शरीर के एक भी हिस्से ऐसे नहीं थे जहां से रक्त स्राव नहीं हो रहा था। 3 घंटे का युद्ध वहीं पे रोक कर आदिल शाही फौज के साथ लड़ते हैं बाजी प्रभु देश पांडे और 300 मराठा सैनिक। एक तरफ मराठा सैनिक लगातार काटे जा रहे थे आदिल शाही फौजों को, और आदिल शाही फौज का नेतृत्व जो उस समय कर रहे थे उनका नाम था सिद्दी मसूद। सिद्दी मसूद परेशान था कि यदि इन 300 के बीच शिवाजी महाराजे नहीं हो तो शिवाजी महाराजे को पकड़ने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में मसूद कहता है कि अपने एक बंदूकधारी को कि तुम जाओ और पहाड़ों पर चढ़कर बाजी प्रभु देश पांडे को गोली मार दो। सैनिक ऊपर पहुंचता है, पर वो पहचान नहीं पाता है कि आखिर इन मराठों के बीच बाजी प्रभु देश पांडे है कौन। मसूद कहता है कि थोड़ा ध्यान से देखो, जिस शरीर से सबसे ज्यादा रक्तस्राव हो रहा हो वही देश पांडे होगा। और तभी एक गोली देश प्रभु पांडे के सीने में लगती है।
लेकिन उस सीने में स्वराज की ऐसी आग थी कि उसने उस गोली को ही पिघला दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी उनके कानों तक उनके दिल को सुकून देने वाली वो तोप चलने की आवाज पहुंची ही नहीं थी। उधर विशालगढ़ के किले को भी आदिल शाही छोटी सी सैनिक टुकड़ी ने घेर कर रखा था, लेकिन महाराजे वहां पहुंचते हैं और 300 बाकी सैनिक जो उनके साथ थे उनकी बदौलत वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और विशालगढ़ सकुशल पहुंच जाते हैं। लगभग 9 घंटे की लड़ाई के बाद मराठा सैनिकों को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिनका इंतजार वो मौत से लड़ते लड़ते अब तक कर रहे थे। एक तोप की चिंगारी उन्हें दिखाई देती है और तब देश पांडे कहते हैं कि ए आदिल शाही फौज, हमें अब मौत से कोई डर नहीं, हमारे महाराजे सुरक्षित अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। यदि है हिम्मत तो कर लो युद्ध, अब हम मृत्यु को अपने जीवन दान देने के लिए लड़ेंगे। यदि आप सर्च करेंगे गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में तो आपको पता चलेगा कि पवनखिंड युद्ध में 300 मराठा सैनिकों ने 5000 इस्लामिक सैनिकों को काट डाला था। विश्वास करने योग्य ये घटना है नहीं, पर आपकी आंखें जरूर ही नम हो जाएंगी जब आप उन महान बाजी प्रभु देश पांडे के कहानी को एक बार विश्वास करने की कोशिश करोगे। क्या खूब लड़े होंगे वो मराठा सैनिक, 300 सेनाओं की ये फौज और सामने 5000 इस्लामिक। कहते हैं कि बाजी प्रभु देश पांडे वहां पर शहीद होते हैं, लेकिन उन्होंने स्वराज्य के लिए, स्वराज्य के सपने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी थी। उस दिन कुर्बानी दी थी शिवा कासिद ने, उस दिन कुर्बानी दी थी 300 मराठा सैनिकों ने। आइए नमन करते हैं इन मराठा वीर सपूतों को। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।